एक संत हमारे नंगे बाबा, उनको हम कहते हैं, वो नग्न नहीं रहते, कपड़े नहीं पहनते, लंगोट तक नहीं लगाते, लंगोट भी नहीं पहनते। और अभी हमारे पास कल समाचार आया था कि वो मिलना चाह रहे हैं। तो अभी मंच पे बैठने से पहले फिर मेरे पास एक मैसेज आया कि वहाँ से फ़ोन आ रहा है, आपके पास मिलना चाह रहे हैं। उनको हमने रात्रि 8 बजे के बाद का समय दिया है, संत को। अब देखो, अपग्रही है, कपड़े भी नहीं पहनते, अपने पास कुछ रखते नहीं। कितने साल तो गिरिराज जी के जंगल में पेड़ के नीचे रहे। कई बार मैं बीच बीच में मिलने जाता था, वो रहते पागल की तरह। कोई उनसे मिलने जाए तो पत्थर मारते, डंडा मारते, गालियां देते। और जहां जंगल में वो रह रहे हैं, वहां बाहर छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, कोई यहां ना आए, ये बाबा बलात्कारी है। बोर्ड पे लिख रखा है, छोटा सा बोर्ड, कुटिया के बाहर। कुटिया तो है ही नहीं, ऐसे जंगल में बांस का परकोटा सा बना रखा है, और बाहर लिख दिया, कोई यहां न आए, ये बाबा बलात्कारी है। ऐसे उन्होंने लिख दिया, कोई ना आए। एक बार हम उनके दर्शन करने मिलने गए तो बोर्ड दूसरा लगा था, उस पे लिखा, कृपया इस कुटिया के यहां आसपास कोई ना आए, ये बाबा पागल हो चुका है। देखते ही डंडा लेके भागता है। और सचमुच में ऐसे ही करते हैं। एक व्यक्ति हमको बिना पूछे चला गया वहां नंगे बाबा के दर्शन करने, पिटाई हुई बांस लेकर, और अंत में भागना पड़ा। फिर वो हमारे पास आए कि आप तो उस बाबा की इतनी महिमा गाते हैं, उसने तो मुझको मारा। मैं गया था, मैं क्या आप गए थे क्यों? तो पिटाई तो होगी। वो बाबा पागल होने का नाटक करते हैं। पिटाई तो होनी थी। हमने कहा अब जाओ, अब नहीं पीटेंगे, बस ये कहना कि मुझको महाराज जी ने भेजा है। फिर उनका सत्संग। फिर अगले दिन फिर दोबारा गए हिम्मत करके, डर तो रहे थे, हम क्या घबराओ मत, ये कह दो महाराज जी ने भेजा, बस जाओ। वो गए, उन्होंने कहा कि महाराज जी ने मुझको भेजा है, आ जाओ बैठो। फिर उनको सत्संग सुना। कल उनको पिटाई की थी बांस से, और आज उनको सत्संग दिया। वो पागल होने का नाटक करते हैं। काना क्वचित शिष्टा, क्वचित भ्रष्टा, क्वचित भूत पेशाचवत, नाना रूप धरो योगी विचरंती महितन है। ऐसा नाटक संत खेलते हैं। छिपाने के सब संतों के पास अलग अलग उपाय हैं, अपने आप को छिपा के रखते हैं। और लोगों की श्रद्धा बड़ी खराब करते हैं, जिससे कि दोबारा ना आए। किसी को भी कह देंगे, क्या होता माला जप करने से? कुछ नहीं होता। क्या होता नाम जप करने से? कोई कहता कितनी माला करे? 64। अरे कुछ नहीं होता, भाग यहां से। क्या होता नाम जप करने से? ऐसे बोल देंगे। और किसी से पूछा, कोई आया, नाम जप करते हो? नहीं करता। फिर उसकी डांट लगाएंगे, क्यों नहीं नाम जप करता? फिर डांट। व्यक्ति सोचता कल नाम की बुराई कर रहे थे और आज कहते नाम जप क्यों नहीं करते? तो लोग कहते हैं पागल हो गए बाबा, कल कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे। एक बार बाबा ने मुझसे कहा कि मैं उस रीति से भागवत कथा सुनना चाहता हूं, किस रीति से? जिस रीति से श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी सुनी। हमने कहा कौन सी रीति? कि 7 दिन तक ना खाना, ना पीना, ना सोना, और मैं कथा मुझ सुनना चाहता। फिर हमने बरसाना में केशव पंडित जी, उनसे कहा कि आप आओ, बाबा को कथा सुनाओ। 7 दिन तक कथा चली। मैं भी प्रतिदिन जाता था, तो 7 दिन तक कथा चली। तो 7 दिन तक बाबा ने, नंगे बाबा ने, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पानी तक नहीं पिया, ना खाया ना पिया और ना सोए। 7 दिन तक उस रीति से कथा सुनी। 7वें दिन हमने ठाकुर जी का भोग लगा के, भागवत जी का अंतिम दिन, अपने हाथ से लिक्विड भी थोड़ा दिया कि अभी एकदम नहीं, क्योंकि 7 दिन से कुछ खाए पिए नहीं। हमने लिक्विड उनको थोड़ा सा दिया। तो ऐसे विचित्र महात्मा, उनको आज तक कोई जान नहीं सका, और वो जनाने देते भी नहीं किसी को।
थोड़ा भी कोई श्रद्धा करेगा उनकी श्रद्धा कैसी तैसी कर सके, और कोई उनके पास टिक नहीं पाता। एक नंद किशोर जी हैं, वो उनके पास आते थे तो उन्होंने आगे कि मेरे बारे में उनसे दीक्षा लो, तो नंद किशोर जी ने हमसे दीक्षा लिया। तो सारे जितने उनके पास अब तक आए सबको भगा दिया, सबकी श्रद्धा खराब कर दी ऊप टांग बोल बोल करके। तो एक दिन नंद किशोर से बोले, तुम इसलिए टिके हो, तुम्हारे ऊपर महाराज जी की कृपा, इसलिए टिके हो, नहीं तो मेरे पास टिकना सबके बस की बात नहीं है। नंगे रहते, कपड़े भी नहीं पहनते, नथ पहनते हैं, चूड़ियां पहन लेते, मावर लगा लेते हैं, पायल पहन लेते हैं। प्रथम बार उनको नृत्य करते हुए राधा रानी के दर्शन हुए। उन्होंने बहुत ग्रंथ लिख डाले, कम से कम इतने ग्रंथ लिख दिए, हर समय लिखते रहते हैं। कविताओं में श्री जी के चरणों का ही वर्णन उनकी कविता में होता है। श्री जी के चरणों का वर्णन, चरणों के तलवों का वर्णन पे पूरा ग्रंथ लिख डाला। उनके कई कविता मेरे पास है, तो देखने में तो ऐसे लगेंगे लोगों को जैसे पागल से हैं, लेकिन कौन उनके बारे में जानता है, वो जानने देते ही नहीं। अपने पति कृषि की श्रद्धा वो रुकने देते नहीं। ऐसा उठ पटांग धर्म से विरुद्ध में कई बार बोल जाते हैं। व्यक्ति सोता रहे क्या बक रहे हैं, ऐसे और बोले क्या बक रहे हैं, दोबारा आते थे। बाबा भी तो यही चाहते हैं कि दोबारा तुम ना आओ।